नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, किसानों को मुफ्त में दलहन के बीज बांटेगी केंद्र सरकार। मौसम की करवट ने किसानों को किया परेशान, पकी फसल की थ्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं किसान। वायरल हुई मध्य प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी, बाइक पर सब्जी ले जा रहे किसान को पुलिसकर्मी ने मारी लात। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपनी मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों को 82 करोड़ से ज्यादा की 20 लाख बीज किट्स मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि देश में दालों का उत्पादन और रकबा बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने खास खरीफ रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत सभी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल करना शामिल है। केंद्रीय बीज एजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध ये उच्च उपज की किस्म वाले बीज एक से अधिक फसल और एकल फसल के माध्यम से बुआई का रकबा बढ़ाने वाले क्षेत्रों में मुफ्त बांटे जाएंगे। खास बात यह है कि पिछली बार यानी कि खरीफ सीजन 2020 से 21 में बांटे गए बीज किटों की तुलना में इस सीजन 10 गुना अधिक बीज किट्स वितरित की जाएंगी। इन 20,27,318 मिनी बीज किट्स की कुल कीमत 82.01 करोड़ रुपए है। अरहर, मूंग और उड़द के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इन मिनी किट्स की कुल लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आपको बता दें कि इनमें अरहर के HYVS प्रमाणित बीज की 13,51,710 मिनी किट्स, मूंग की 4,73,295 मिनी किट्स, उड़द के HYVS प्रमाणित बीजों की 93,805 मिनी किट, उड़द के प्रमाणित बीजों वाले उड़द के 1,08,508 मिनी किट्स शामिल की गई हैं। देश के ज्यादा से ज्यादा भाग में दालों का उत्पादन बढ़ सके ताकि भारत को विदेशों से दालों का आयात न करना पड़े। इस उद्देश्य से ही इस योजना की शुरुआत की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी देश में दालों की मांग को पूरा करने के लिए भारत 4 लाख टन अरहर, 0.6 लाख टन मूंग और लगभग 3 लाख टन उड़द का आयात कर रहा है। बीते दिन देश के उत्तरी राज्यों के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नानौता में गुरुवार शाम को धूल भरी आंधी के चलने से किसानों के खेतों में लगे भूसे के ढेर जो हैं वो उड़ गए, तो वहीं कई किसानों की आम और आड़ू की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। तो वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो धर्मशाला के किसानों के लिए बीते दिन हुई बारिश भारी नुकसान लेकर आई थी। कुछ दिनों पहले ही बारिश में भीगी किसानों की गेहूं की फसल को किसानों ने सुखाने के लिए खेतों में रखा था कि एक बार फिर हुई बारिश ने उन्हें सूखने के बाद भिगो दिया। किसानों का कहना है कि हमने थ्रेसिंग करवाने के लिए फसल को खेतों में ही छोड़ा हुआ था, लेकिन मौसम के बार बार करवट लेने से वो 15 दिन पहले से पक चुकी फसल की थ्रेसिंग नहीं करवा पा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आलू किसानों का भी यही हाल बना हुआ है। आलू निकालने के लिए इंतजार कर रहे किसान भी फसल भीगने के डर से आलू की फसल नहीं ले पा रहे हैं। किसानों को डर है कि अगर तेज ओलावृष्टि होती है तो उनके लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसे में किसान फिलहाल मौसम ठीक होने के इंतजार में है ताकि जल्द से जल्द वो अपने गेहूं की फसल की थ्रेसिंग करवा सकें। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसके बाद से लोग राज्य की पुलिस को तरह तरह के अपशब्द बोलने पर मजबूर हो उठे हैं। दरअसल पुलिस ने अपनी दबंगई दिखाते हुए किसानों के खेतों में जाकर सब्जियां नष्ट की और खेत में काम कर रहे किसानों के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, एक किसान की सब्जी में लात मारी और मोटरसाइकिल की हवा तक निकाल दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
ये पूरा मामला रीवा जिले के बीड़ा सेमरिया मार्ग का बताया जा रहा है। खबर की माने तो जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश शहर में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कुछ किसान चोरी से खेतों और अपने घरों से सब्जियां बेच रहे हैं। जांच करने के लिए जब वो खेतों में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ किसानों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस दौरान एक पुलिस वाले ने किसान की सब्जी को लात मारी और दूसरे ने एक किसान की बाइक की हवा निकाल दी। मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। खास बात ये रही कि ये पूरी घटना एसपी के सामने घटित हुई। बाद में पुलिस ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बाइक की हवा निकाली थी। इस दौरान बाइक गिरी और उसे बचाने के लिए हेड कांस्टेबल ने अपने पैर का इस्तेमाल किया। वहीं इस मामले में किसानों में काफी गुस्सा है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी सब्जियां भी छीन ली। उन्होंने कहा कि हम अपने खेतों में काम कर रहे थे, न कि सब्जियां बेच रहे थे। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।